नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है हमारे इस विशेष वीडियो में, जो विशेष रूप से मेष राशि वालों के लिए तैयार किया गया है। आज हम आपके जीवन के उन गहरे और छुपे पहलुओं पर बात करने वाले हैं जिन्हें शायद आपने कभी इतनी गंभीरता से नहीं सोचा होगा। दोस्तों, मैं गीता पर हाथ रखकर कसम खाता हूं कि आपके जीवन में एक भयंकर तूफान आने वाला है। यह कोई मामूली मुसीबत या छोटी परेशानी नहीं होगी, बल्कि ऐसा तूफान होगा जो आपके करियर को हिला सकता है, आपके रिश्तों को तोड़ सकता है, आपके स्वास्थ्य को प्रभावित कर सकता है और सबसे ज्यादा आपके मन की शांति को छीन सकता है। अगर आप मेष राशि के हैं और आज आपने ये वीडियो पूरा नहीं देखा या बीच में छोड़ दिया, तो आप एक ऐसी मुसीबत में फंसने वाले हैं जिससे निकलना बहुत कठिन हो जाएगा। हम जो भविष्यवाणियां कर रहे हैं वे आपकी जन्म कुंडली के गहन अध्ययन और मेष राशि में चल रहे ग्रहों के गोचर के आधार पर हैं। ये कोई डराने वाली बात नहीं है, बल्कि आपको तैयार करने वाली बात है। अगर आप पूरा वीडियो देखेंगे और बताए गए उपाय अपनाएंगे तो यह तूफान आपको तबाह करने के बजाय और मजबूत बना सकता है, जैसे आग सोने को और चमकदार बनाती है। लेकिन अगर आप इसे हल्के में लेंगे या बीच में छोड़ देंगे तो आधा अधूरा ज्ञान लेकर जाएंगे और तूफान आपको बिना तैयारी के घेर लेगा। हम बहुत मेहनत करके आपके लिए ऐसे ज्ञानवर्धक वीडियो लेकर आते हैं। आपका दायित्व भी है कि आप इसे पूरा देखें, क्योंकि कुछ बातें आपकी जीवन की गुप्त बातें हैं जिन्हें किसी को नहीं बताना है। वीडियो के अंत में एक बहुत महत्वपूर्ण उपाय भी बताएंगे जो आपके जीवन को नई दिशा दे सकता है। बस पूरा देखना है, वरना कोई बदलाव नहीं आएगा और तूफान का आभास भी नहीं होगा। इससे पहले निवेदन है कि भक्ति भाव से कमेंट में जय सूर्यदेव जरूर लिखें। हम कामना करते हैं कि भगवान सूर्यदेव आपकी मुसीबतें दूर करें। अगर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि हर नई जानकारी आपको समय पर मिलती रहे। दोस्तों, आपके जीवन में अभी समय खींचतान भरा है। छोटी छोटी सफलताएं तो मिल रही हैं, लेकिन मन को शांति और सुकून नहीं मिल रहा। आपके आसपास कुछ लोग हैं जो आपको तंग करते रहते हैं। आपकी बड़ी कमी यह है कि आप किसी को ना नहीं कह पाते। लोग इसका फायदा उठाते हैं। आप अनचाहे उनकी मदद करते हैं। मन में बुरा लगता है लेकिन बाहर कुछ नहीं कर पाते। यही छोटी छोटी दरारें धीरे धीरे उस भयंकर तूफान को जन्म दे रही हैं जिसकी मैं गीता पर कसम खा रहा हूं। मेष राशि वालों, आपका स्वभाव साहसी, उदार और नेतृत्व वाला है। मंगल ग्रह की ऊर्जा आपको जोश देती है, लेकिन यही जोश अब अनियंत्रित हो रहा है। आप दूसरों की मदद में अपनी ऊर्जा और समय लगा देते हैं, लेकिन जब आपकी बारी आती है तो कोई साथ नहीं देता। यह बात मन को कचोटती रहती है और छोटी कचोटें मिलकर बड़ा तूफान बन रही हैं। अगर अभी सावधानी नहीं बरती तो यह तूफान करियर, रिश्तों और स्वास्थ्य तीनों को एक साथ प्रभावित करेगा। आप अक्सर ऐसे लोगों की मदद करते हैं जो बाद में आपकी जरूरत के समय गायब हो जाते हैं। दोस्तों द्वारा पैसे मांगकर वापस न करना, परिवार वालों द्वारा आपकी भावनाओं को न समझना, काम के साथियों द्वारा आपकी मेहनत का श्रेय ले लेना, ये सब मिलकर उस बड़े तूफान को जन्म देते हैं। इससे आपके मन में एक तरह की कड़वाहट पैदा होती है जो धीरे धीरे बढ़ती जाती है और एक दिन अचानक फट पड़ती है। आपके जीवन में ग्रहों की स्थिति दो अर्थों वाली बन रही है। कहीं सफलता और अच्छा मन मिलेगा, लेकिन अचानक ऐसा धक्का लगेगा कि मन फिर दुखी हो जाएगा। मेष राशि वालों को जीवन में संघर्ष अधिक मिलते हैं, लेकिन आप उनसे जूझना अच्छी तरह जानते हैं। आप दूसरों को सिखा सकते हैं कि कठिन परिस्थितियों को कैसे सहा जाता है, लेकिन यही वह समय है जब तूफान पूरे जोर से आएगा। मेष राशि का स्वामी मंगल है जो आपको अग्नि तत्व की ऊर्जा देता है। जब यह ऊर्जा सही दिशा में होती है तो आप बड़े बड़े काम कर सकते हैं, लेकिन जब यह अनियंत्रित हो जाती है या दूसरों के काम में खर्च हो जाती है तो आप खुद खाली और थका हुआ महसूस करते हैं। इस समय व्यापारियों के लिए परेशानी खड़ी हो सकती है। व्यापार में अड़चने आएंगी। रुपए पैसे के लेन देन में ऐसी समस्या होगी जो आगे चलकर बहुत परेशान करेगी। छोटी मोटी अड़चने ठंडे दिमाग से काम करने में बाधा बनेंगी। सबसे बड़ी बात यह है कि आपका रुझान गलत संगति और गलत कार्यों की तरफ हो सकता है। कुछ लोग आपको शॉर्टकट
और गलत तरीके सुझाएंगे। मेष राशि का स्वभाव जोखिम लेने वाला है, इसलिए मन इन बातों में बह सकता है, लेकिन अगर आप गलत कदम उठा लिए तो छोटी लहरें बड़ा तूफान बन जाएंगी। व्यापार में क्लाइंट पेमेंट रोक सकते हैं, पार्टनर विश्वासघात कर सकता है या मशीन खराब होने जैसी अचानक समस्या आ सकती है। आने वाले समय में आपको एक बहुत कठोर और महत्वपूर्ण फैसला लेना होगा। आपके आसपास एक ऐसा इंसान है जो आपसे ऐसी बात कहेगा या ऐसी घटना होगी जो दिल को गहरी चोट पहुंचाएगी। आपकी उम्मीद नहीं थी लेकिन फिर भी होगा, इससे मन खराब रहेगा। आपके कामों में रुकावटें आएंगी, मेहनत के बावजूद परिणाम धीमे मिलेंगे। मेष राशि वालों, यह फैसला करियर या परिवार से जुड़ा हो सकता है। कोई करीबी अचानक ऐसी बात या व्यवहार करेगा कि मन टूट जाएगा। आपको ऐसा फैसला लेना पड़ेगा जो जीवन की दिशा बदल दे। सही समय पर सही फैसला नहीं लिया तो तूफान और भयंकर हो जाएगा। यह फैसला नौकरी छोड़ने का हो सकता है, किसी रिश्ते को सीमित करने का हो सकता है या किसी बड़े निवेश से जुड़ा हो सकता है। दिल को चोट पहुंचाने वाला इंसान कोई ऐसा होगा जिस पर आपने सबसे ज्यादा भरोसा किया था। उसकी बात या व्यवहार अचानक ऐसा होगा कि आप खुद को धोखा खाया हुआ महसूस करेंगे। एक और बड़ी बात यह है कि आपका शत्रु पक्ष अचानक सक्रिय हो जाएगा और आपके विरुद्ध कार्य करेगा। आपको सतर्क रहना होगा। आप जानते हैं कौन आपके विरोध में है, लेकिन सबसे दुख की बात यह है कि पराये नहीं, आपके अपनों ने आपको सबसे ज्यादा घायल किया है। आप किसी का बुरा नहीं चाहते, मन में द्वेष नहीं रखते, फिर भी अपनों की बातें आपको सबसे ज्यादा चोट पहुंचाती हैं। यही तूफान का सबसे दर्दनाक रूप है। अगर अभी सतर्क नहीं रहे तो यह घाव और गहरा होगा। दोस्तों, आप एक ऐसे इंसान हैं जिनकी जान अपनों में अटकी होती है। आप अपनों को खुश देखना चाहते हैं, अपनी इच्छाएं मारते हैं, उनके खर्च पूरे करते हैं। यह आपकी अच्छाई है, लेकिन यही अति लगाव अब तूफान का हिस्सा बनने वाला है। आने वाले समय में कुछ फिजूल खर्ची होगी, बजट गड़बड़ा सकता है, पैसे अटक सकते हैं। इसीलिए सोच समझकर खर्च करें, बिना सोचे लेन देन न करें, वरना मानसिक परेशानी बढ़ेगी। अपनों की ओर से मिलने वाली चोट सबसे ज्यादा दर्द देती है, क्योंकि आप उनसे सबसे ज्यादा उम्मीद रखते हैं। जब वही लोग आपकी भावनाओं को ठेस पहुंचाते हैं या आपका फायदा उठाते हैं तो मन टूट जाता है और यही टूटन आगे चलकर बड़े निर्णयों को प्रभावित करती है। दोस्तों, आप एक ऐसे इंसान हैं जिनकी जान अपनों में अटकी होती है। आप अपनों को खुश देखना चाहते हैं, अपनी इच्छाएं मारते हैं, उनके खर्च पूरे करते हैं। यह आपकी अच्छाई है, लेकिन यही अति लगाव अब तूफान का हिस्सा बनने वाला है। आने वाले समय में कुछ फिजूल खर्ची होगी, बजट गड़बड़ा सकता है, पैसे अटक सकते हैं। इसलिए सोच समझकर खर्च करें, बिना सोचे लेन देन न करें, वरना मानसिक परेशानी बढ़ेगी। आने वाले दिनों में आपके अंदर धार्मिक रुझान बढ़ जाएगा। मन करेगा कि ईश्वर का नाम लें, मंत्र जपें, मंदिर जाएं। ये बहुत अच्छी बात है। मेष राशि भगवान को प्रिय है क्योंकि आपका दिल साफ है। मन में किसी के लिए गैर नहीं होता। अगर आस्था हिल गई तो कठिनाइयां बढ़ेंगी, लेकिन अगर दृढ़ विश्वास बढ़ा तो जीवन सरल हो जाएगा। सफलता और शांति का मार्ग आध्यात्मिकता से ही मिलता है। आप ईश्वर को अपने नजदीकी रिश्तेदार की तरह माने, मित्र, सखा या परमपिता। जब दुख हो तो मंदिर जाएं और उनसे बात करें जैसे किसी अपने से। मन की हर बात बताएं और कहें कि अब सब आपके हाथ में है। भगवान आपको इतना प्रेम करते हैं कि आपके साथ अहित नहीं हो सकता। आप सच्चाई के साधक हैं। कभी कभी दबाव में ऐसे कार्य हो जाते हैं जिनकी आत्मा गवाही नहीं देती, फिर मन में ग्लानि भर जाती है और आप प्रायश्चित करते हैं, दान, पूजा, अच्छे कर्म। यही आपकी सबसे बड़ी शक्ति है। लेकिन अब यह शक्ति परीक्षा में है। तूफान आने वाला है। अगर आपने अपनी अच्छाई बचा कर रखी तो तूफान आपको छू नहीं पाएगा। अब आने वाले दिनों में आपको अपने व्यवहार की शक्ति दिखानी है। आपके किसी नजदीकी या पड़ोसी से वाद विवाद हो सकता है। मेष राशि का गुस्सा छोटी बात को बड़ा बना सकता है, लेकिन आपको संतुलित व्यवहार करना है। जब कोई बहस में खींचे तो बौद्धिक बल दिखाएं और समय रहते स्थान छोड़ दें, वरना समय और ऊर्जा दोनों बर्बाद होंगे। यही तूफान की छोटी लहरें हैं जो अगर काबू नहीं की गई तो बड़े रूप में फूट पड़ेंगी। इसी के साथ इस समय कोई भी नया कार्य शुरू न करें। ग्रहों की स्थितियां ऐसी हैं कि अच्छे कार्यों के नतीजे खराब निकलेंगे।
कई बार आपने मेहनत से नया काम शुरू किया और असफलता मिली, अब इसे दोहराना नहीं है। नए कार्य की शुरुआत कुछ दिनों बाद ही करें। राहु काल अवश्य टालें। राहु काल में किया गया कार्य शुरुआत में सफलता का भ्रम देता है, लेकिन बाद में अचानक समस्याएं आती हैं। मशीन खराब होना, पार्टनर धोखा देना, ग्राहक शिकायत बढ़ना। पंडित जी अच्छा मुहूर्त बताएं तो भी राहु काल टालना जरूरी है, वरना शुभ कार्य भी अनिष्ट फल देता है। राहु काल वह समय होता है जब राहु की छाया पड़ती है और मन में भ्रम, जल्दबाजी और गलत निर्णय लेने की प्रवृत्ति बढ़ जाती है। ऐसे समय में शुरू किया गया काम शुरू में अच्छा लगता है, लेकिन कुछ दिनों या हफ्तों में अचानक उलटफेर हो जाता है। एक और बड़ी बात यह है कि आने वाले दिनों में कुछ घटनाएं होंगी जिससे मन में निराशा और आत्मविश्वास की कमी आएगी। ऐसा होने न दें। जब मन दुखी हो तो आध्यात्मिकता की ओर जाएं, ईश्वर का नाम लें, भजन करें, मंदिर जाएं। आपके पूर्वज हमेशा मदद के लिए तैयार रहते हैं। दोस्तों, आप अपने रिश्ते नातों को लेकर हद से ज्यादा गंभीर रहते हैं। इतनी गंभीरता की जरूरत नहीं। कोई छोटी सी बात दिल से लगा लेते हैं और दुखी रहते हैं। अब ऐसा नहीं करना है। मन को मजबूत करें, रिश्तेदारों को जरूरत से ज्यादा अहमियत न दें। अपना काम करें, प्रगति करें। अच्छा कर्म करने वाला कभी अकेला नहीं रहता। अति प्रेम और अति लगाव को कम करना होगा, वरना यही दुखों का कारण बनेगा। अभी एक बात और, आपको आने वाले दिनों में धैर्य से काम लेना है। मेष राशि का स्वभाव जल्दी निर्णय लेने वाला है, लेकिन अब अधीरता नुकसान का कारण बनेगी। हर निर्णय से पहले गहराई से सोचें। तूफान के समय धैर्य सबसे बड़ा मित्र है। जी हां दोस्तों, अब उपाय बताते हैं। आने वाले कठिन समय में जब भी घर से बाहर निकलें तो कुछ मीठा जरूर खाकर निकलें। दही, शक्कर हो तो अच्छा, नहीं तो थोड़ा सा मीठा। जेब में लौंग का जोड़ा रखकर निकलें। घर लौटते समय उस लौंग के जोड़े को पीठ के पीछे फेंक दें और मुड़कर न देखें। यह साधारण उपाय बहुत चमत्कारी है। मीठा खाने से मन में मिठास आती है और शब्दों में कड़वाहट कम होती है। लौंग में एक विशेष ऊर्जा होती है जो नकारात्मक शक्तियों और बुरी नजर से बचाती है। जब आप उसे पीछे फेंकते हैं और मुड़कर नहीं देखते तो प्रतीकात्मक रूप से उन सभी नकारात्मकताओं को अपने जीवन से अलग कर देते हैं जो दिन भर में आपके साथ जुड़ गई हों। सबसे महत्वपूर्ण उपाय, रोज हनुमान चालीसा का पाठ करें। इससे व्याधियां, समस्याएं और अड़चनें समाप्त लगेंगी। घर से निकलते समय लाल टीका लगाकर निकलें, जो हनुमान जी का सूचक है। हनुमान चालीसा का पाठ करने से मंगल की ऊर्जा संतुलित होती है, साहस बढ़ता है और हर प्रकार की रुकावट दूर होती है। लाल टीका लगाने से आप हनुमान जी की सुरक्षा का कवच अपने साथ ले जाते हैं। बुधवार को गाय को हरी घास अवश्य खिलाएं। यह बुध और गणपति को समर्पित है। व्यापार और आमदनी के लिए लाभदायक है। बुधवार को गाय को हरी घास खिलाने से बुद्धि तेज होती है, व्यापार में सही निर्णय लेने की क्षमता बढ़ती है और लक्ष्मी का आशीर्वाद मिलता है। अंत में, अगर आप खुशहाली, सुखी और समृद्ध जीवन चाहते हैं तो 2 कार्य रोज करें। पूर्वजों को याद करते हुए उनके नाम का दीपक जलाएं। आजकल हर घर में किसी न किसी रूप में पितृदोष काम कर रहा है। इसका प्रमाण है बेचैनी, रिश्तों में असंतोष, पैसे की खींचतान, लक्ष्मी का न टिकना। रोज दीपक जलाने से पितृदोष शांत होता है, जीवन में शांति और समृद्धि आती है। पितृदोष तब होता है जब हमारे पूर्वज शांत नहीं होते, उनकी इच्छाएं अधूरी रह जाती हैं या हम उनकी तरफ से कोई कर्म नहीं करते। इसके लक्षण बिल्कुल वही होते हैं जो हमने ऊपर बताए। मन में बेचैनी, रिश्तों में तनाव, पैसे का आना जाना लेकिन टिकना नहीं, और छोटी छोटी बातों पर झगड़े। जब आप रोज शाम को या सुबह उनके नाम का दीपक जलाते हैं और मन से उन्हें याद करते हैं तो वे प्रसन्न होते हैं और आपको आशीर्वाद देते हैं। यह आशीर्वाद तूफान के समय आपकी सबसे बड़ी ढाल बनता है। दोस्तों, यही वे उपाय हैं जो इस भयंकर तूफान से बचाएंगे। अगर आप इन्हें अपनाएंगे और पूरा ज्ञान लेंगे तो तूफान आएगा जरूर, लेकिन आप उससे निकलकर और मजबूत होकर सामने आएंगे। अगर नजरअंदाज किया या आधा छोड़ा तो पत्थर की लकीर है, तूफान आपको घेर लेगा। अब आप सभी को यह वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं
कमेंट में भक्ति भाव से जय सूर्यदेव लिखना बिल्कुल न भूलें। धन्यवाद दोस्तों। जय सूर्यदेव, जय महाकाल।